जी अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। हाँ भाई, खैरियत? मुझे आपको कुछ बताना था। वो माजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। क्या हुआ मसैन को? माजी काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में थी और किसी से बात भी नहीं कर रही थी, उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, तो बस ये तो होना ही था। तुम मसैन का ख्याल रखो, मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ। नहीं सिकंदर भाई, अब माजी पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ हूँ, रशीदा है, हम सब यहाँ हैं उनका ख्याल रखने के लिए। आप जिस काम के लिए गए हैं आप उसे पूरा कीजिए और फिर आराम से आइएगा। नहीं, मुझसे यहाँ पे रुका नहीं जाएगा। मसैन की तबीयत ख़राब है और मैं... अगर तैमूर यहाँ होते माजी के पास तब भी क्या आप इतने ही परेशान होते? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं माजी का बहुत ख्याल रखूंगी। आप अपना काम पूरा कीजिए फिर आ जाइएगा। शुक्रिया मामी, तुम्हारा वजूद हम सब के लिए हौसला बना हुआ है। क्या हुआ, बात हुई सिकंदर साईं से? नहीं, कब से एंगेज जा रहा है, तो नहीं क्या? खुश रहो, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुशियां तो अब मुझसे बहुत दूर जा चुकी हैं। आपकी दुआ देने से भी शायद लौट कर नहीं आए। अम्मा साइड कैसी? वो पहले से जी अब बेहतर है। छोटी साइड कहाँ है? वो बड़ी सैन के पास है जी। वो चट्टान की तरह खड़ी रही है तैमूर के चेलम तक। किसी को जरा से भी शक नहीं होने दिया उन्होंने कि एक मजबूर और लाचार मां अंदर से टूट कर बिखर चुकी है। आज तक खुल की रोई भी नहीं थी। सबर ने जवाब तो देना ही था। अब इन्हें रोना होगा सिकंदर भाई। जब तक इनके अंदर से ये घुटन नहीं खत्म होगी तब तक ये इसी तरह टूटकर बिखरती रहेंगी। सही कह रही हो तुम। दरअसल बचपन से लेकर आज तक इन्होंने हम दोनों भाइयों के सारे मामलात में ढाल बनकर हमारी हिफाजत की है। बस आई तो बचपन में हमें रोता छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक हमारी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं किए इन्होंने। इसलिए हमारे सामने गम और दुख का इजहार भी नहीं किया कि कहीं हम कमजोर न पड़ जाए। आप फिक्र ना करें, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं माही, तुम मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें, चाहे आराम कर लें। वैसे भी बाहर मदद के लिए रशीदा और आमना है, मैं इनके पास ही रहूंगी।
वैसे तो मैं तस्वीर छोड़ जाऊंगी। माशाल्लाह, चंद सूरज की जोड़ी होगी दोनों की। रशीदा, आमना, कितने मुहैया ने? माँ जी, आपको क्या चाहिए? आप मुझे बता दें। माँ जी, कितने मर गई से? हैं? कितनी बरीक है? मेरे कमरे से ऐरे घर नु आंदिया कर। बीबी सैन, छोटी बीबी सैन ने आके जो हाँ ते उन करते फैसले कोई और करसी, मैं ना करसा। कितने सिकंदर सही बुला के लिया। मेरा मुंह की नहीं पई है और मेरी दवा दारू का हिसाब भी कोई हो रखसी। बुला के लिया सिकंदर। जी बीबी से माँ जी, आपकी दवा के बारे में डॉक्टर ने मुझे सब कुछ समझाया है और आपकी नाराजगी तो मुझसे है ना, दवा से तो नहीं। ये तो खा लें। दूसरी दवा नीचे दराज में रखी है, वो निकाल लो। आप माँ जी को दवा खिला दीजिएगा और डॉक्टर ने कहा है कि नागा नहीं होना चाहिए। मैं तब तक बच्चों को तैयार करवा देती हूँ। पानी पी लें। अगली बारी मेरे कमरे च ना है। साइन मैंने मना किया था उसको, नहीं मानी। सही रात आपके सराहने बैठी रही है और डॉक्टर ने आपकी दवाइयों का शेड्यूल भी उसी को दिया है। अब मैं कमरे से जबरदस्ती से बाहर नहीं निकाल सकता ना। खार तो नहीं है। चल यहाँ पर आराम करें। चल बैठ जा। ये मिठाई किस लिए? रिजल्ट तो नहीं आ गया? रिजल्ट आ गया है और मेरा नतीजा तो यही निकलना था। क्या मतलब? अम्मा और जमन बुआ की कोशिशें रंग ले आई हैं। कल लड़के वाले आए थे मुझे देखने।
कौन सा लड़का? इकबाल के माँ बाप। उनका बेटा कॉर्पोरेशन में सीनियर क्लर्क है ना। बात पक्की हो गई है मेरी। क्या? मगर हाँ, तुमने हाँ कर दी? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। लड़के की माँ ने बर्फी का टुकड़ा उठाया और मुंह में रख दी, जैसे मेरी फूटी तकदीर। मुंह में रखते ऐसे घुल गई जैसे मेरा नसीब। पता है फरी, कल पहली बार पता चला कि मीठा भी कितना कड़वा होता है ना। आज नहीं तो कल। ये तो होना था। बस तुम खुद को सजा मत देना इस फैसले की। हम लड़कियां क्यों अपने गम के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती? मैंने तो जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था ना। मेरा गम भी मुझे सही मनाने नहीं दिया इन लोगों ने। रिवाज रस्म रीत की जंजीरें पहनाने चले आए और अब कफन पहनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पता है फरी, कफन सिर्फ सफेद रंग का नहीं होता है। कभी कभी हम लड़कियों के लिए सुर्ख रंग का कफन भी सिया जाता है। मेरी माँ लाई है मेरे लिए सुर्ख रंग का कफन। तुम लोग मेरे जनाजे में जरूर आना। सलाम फकीर साईं। तुम पर भी सलामती हो। फकीर साईं, बड़ी बीबी सैन बहु बीमार हैं जी। उन्होंने थोड़े अगे दुआ की दरख्वास्त की है जी। तुसा दुआ करो जो बीबी सैन ठीक हो वंजे। वही शिफा देने वाला है। आमीन। साईं थोड़े कितने न्याज है जी। ये उसे दे दो। उनके लिए न्याज अलग है साईं। ये तो आपका ही है फकीर साईं। नहीं, उसका ज्यादा हक है। उसे दे दो। जो हुक्म सरकार। फकीर साईं तो समय हवेली तशरीफ ले आओ न जी। आके साडे सारियां किते दुआ करो। हवेली विच कुरान ख्वानी थींदी है जी, ता लंगर भी तकसीम कीता वेंदा है। अब तो आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सरकार। सलाम फकीर साईं। वालेकुम सलाम।
भूल गया दुनिया सारी तेरे दर्दी छावा दे सदके मैं भूल गया रोग आवारी
मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां जितना तुमने मुझे तड़पाया है तुम खुद भी उम्र भर तड़पोगी। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए छोटी साइड तो सबको कोई मिलने आया जी। कौन? वो जी सरप्राइज! क्या कर रही हो अचानक आ गई? बता तो देती। बता देती तो फिर सरप्राइज कैसे रहता? तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गई। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? क्या? ये हालत देखो, तुमने अभी तक खुद को संभाला नहीं है माही। तुम्हें अंदाजा भी है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं कितनी अजियत में होंगे तुम्हें इस हालत में देख के। जिस माही की तुम बात कर रही हो वो कहीं खो चुकी है। जो अभी तुम्हारे सामने वही हकीकत है। तुमने किस किस्म की बातें शुरू कर दी हैं? इधर आकर बैठो, अभी हमने इसके अलावा और बहुत सारी बातें करनी है। अभी माँ जी की दवा का वक्त हो रहा है रिदा, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का भी बोलती हूँ, फिर हम बातें करते हैं, ठीक है? हाँ तो ठीक ही तो कहा है उस मलंग ने। आखिर तुम खुलकर एक बार सिकंदर साईं से बात क्यों नहीं कर लेती? कब तक अपने दिल की बात यूं ही दिल में रखोगी?
डर लगता है मुझे, एक भरम सा है दिल में। अगर इस भरम ने टूट ही जाना है तो कल की बजाय आज टूट जाए। चोट जितनी जल्दी लग जाए बेहतर है, जख्म जल्दी भर जाता है। शादी ये मर्ग भी तो तारी हो सकता है मुझ पर। कुछ लोग खुशी की खबर सुनकर भी तो मर जाते हैं चंदा जी। और अगर वो मान गए तब भी मेरा दम निकल जाएगा। मत किया करो ऐसी बातें। इन कोटों पर ऐसी खुशी की खबरें कम ही उतरा करती हैं। यही घुंघरू, यही तबले की थाप हमारे पैरों का मुकद्दर बनती है। और हमारे कदम इतने खुशनसीब कहाँ कि किसी इज्जतदार की चौखट पार कर सके। बीबी सैन छोटी सैन बहु चंगी हैं जी, बहु खिदमत गुजार हैं। सारी सारी रात पैरां ते खल के थोड़ी खिदमत करेंदे रहे हैं जी। रब हयाती देवेस, बहु चंगी है जी, चंगी है जी। खुद 4 दिनां दी खिदमत मेरी सारी हयाती दे दाग नूं धो नहीं सकदी। मेरा दिल उदी तरफों कदी साफ ना उसे। मेरे ते उमर थी मेरे शहजादे दी कातिल है, कातिल। बीबी सैन हुन ता बाल भी उन्हां दे नाल बहु हिल गए हैं जी। सारा सारा डी उन्हां दे अगे पीछे फिरदे रहंदे हैं जी। चंगा बस, बहुतिया तारीफा ना करो दी। है किथे नो थक गई है 4 दिन सस्ती पूरी जिन्नी खिदमत करके। बीबी सैन उन्हें दी शाद तो एक सहेली आई है जी, उन्हें दे कोल बैठी हुई है। हद चाहिए सजा में, अकूबत के वास्ते। आखिर गुनहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। बहुत खूब, अब अपनी सजा का तयन भी खुद ही कर लो। तयन तो बहुत पहले हो चुका है साईं, बस हद का ऐलान कर दीजिए। मैं तो खुद वक्त का कह दिया रमाना। मैं भला किसी को क्या सजा दूंगा? अलबत्ता कोई ख्वाहिश है तो बताओ, हाजिर हूं। मुझे अपने साथ कहीं दूर ले चले साईं। अब यहाँ नहीं रहा जाता मुझसे, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। बांदी बनाकर रख ले अपनी, सारी उम्र आपकी चौखट पर गुजारना चाहती हूँ साईं। ये अचानक कैसे? अचानक नहीं है ये, सदियों पुराना सफर है साईं। पर मैं अब थक चुकी हूँ। नाम दे दीजिए मुझे अपना, बांदी बनकर रहूंगी मैं। चाहे तो स्टाम्प लिखवा लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे सिवाय इसके। मत करो ऐसी ख्वाहिश। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। क्यों? क्यों नामुमकिन है? आपकी इतनी नौकरानियां, इतनी खादमाएं भी तो रहती हैं हवेली में। उन्हीं के साथ किसी क्वार्टर में रह लूंगी मैं। कभी ज्यादा की चाह नहीं करूंगी साईं। मेरी जुबान से कभी उफ तक नहीं निकलेगी। बस नौकरानी बना ले मुझे। नहीं नहीं, नौकरानी नहीं हो तुम। ऐसी कई हवेलियों पे राज कर सकती हो, लेकिन जिस दहलीज को तुम पार करने का कह रही हो, उस पे मेरे सायन का पहरा है। बहुत पाबंदियां हैं, जात पात रंग नस्ल खून पानी की। मत करो ऐसी ख्वाहिश जिसे खुद में ही घुटना पड़े तुम्हें। मैं किसी और सल्तनत पर राज नहीं करना चाहती साईं। मुझे रानी बनना गवारा नहीं है। बांदे ही बना ली मुझे, वही मेरे लिए काफी होगा। मत धुतकारे मुझे। एक बार टूट गई तो फिर जुड़ नहीं पाऊंगी साईं। कबूल कर ले मुझे। मानती हूँ कि तैमूर की मौत की वजह नाजिम भाई की दुश्मनी बनी थी, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि कुदरत को यही मंजूर था? जिंदगी और मौत के फैसले इंसानों की दुश्मनियां नहीं करती। जवाज बनना भी मेरी नज़र में कसूर ही है रिदा। ठीक है, मान लिया, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? सारी गलती मेरी है यार। इस सारी खराबी की वजह मैं हूं। जानती हो, आज भी जब मेरी आंख लगती है ना, मेरे ख्वाबों में उसकी बद्दुआएं गूंजती हैं। मैं तैमूर की बेवा हूं रिदा, लेकिन मेरे ख्यालों में फरहाद है। मुझसे बुरी औरत और कौन हो सकती है कि मैं तैमूर की मौत के बाद भी उसकी वफादार नहीं हो पा रही पूरी तरह। मेरे दिलो दिमाग में अभी तक एक नामहरम है, और वो नामहरम जिसकी मौत की वजह मैं बनी। मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक वो जिसकी मैं हो ना सकी, और दूसरा जो मेरा ना रह सका। और तुम कहती हो कि मैं खुद को कसूरवार ना समझूं, खुद को इल्जाम ना दूं। माही, जो होना था वो हो गया। अब खुद को सजा दे के तुम तैमूर को वापस तो नहीं ला सकती। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे, उनके बारे में तो सोचो। यहाँ बैठ के नेगेटिव बातें सोचती रहोगी तो फिर
ऐसे ही ख्वाब आएंगे ना तुम्हें। तुम इंसान हो माही, कोई मशीन नहीं हो जो ऑन ऑफ का बटन दबाओगी और फिर अपने ख्यालात और अपने ख्वाब कंट्रोल कर लोगी। कोई जुर्म नहीं किया है तुमने। जुर्म हमेशा वही नहीं होता जो साबित हो जाए। कुछ जुर्म आपके दिल पर निशान छोड़ देते हैं। और अब मुझे इन्हीं निशानों के साथ जिंदा रहना है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम